पहले डीफेक वीडियो, फिर बदसलूकी, अब जुबानी जहर। सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी, किसने कहा कबूल है? इकरा हसन माननीय सांसद कैराना से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। वो भाईचारा तो मजबूत वैसे भी तो हो सके अगर वो नाहिद हसन का अपनी बहन बेटी का ब्याह करते। ये इकरा हसन का अपमान नहीं है, ये तो पूरे क्षेत्रीय समाज का अपमान हो गया। वो राजपूतों को बदनाम करने वाला है ये, और इसे तो बिरादरी से निकाल है। सभी हिंदू भाइयों को जय और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूंगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। यदि उसका भाई कुंवारा है नाहिद हसन और वो इस तरह का ऑफर इन ठाकुर साहब को भेज जाए, योगेंद्र जी को, वह अपनी बहन की करते हैं या अपनी बेटी की करते, कितना अच्छा लगेगा। ये राजपूत समाज दूसरों की रक्षा जो करने वाला था, आज कुछ इसमें हाइब्रिड मिल गया है, तो इस तरह का लगता है। ये घटना तो इस पर तो सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे आदमी को जेल में डाल दे और 1-2 साल तो जमानत भी ना ले, और कोर्ट में सख्त से सख्त धाराओं पर इस पर मुकदमा दर्ज करके। इस तरह की हिम्मत एक माननीय सांसद के लिए आप बोल रहे हो, और वो भी क्षत्रिय समाज के आदमी कह रहे अपने आप को, अब मैं ठाकुर हूँ। ये इससे बड़ी घिनौनी हरकत इस देश में समाज की छवि खराब नहीं हो सकती, जिस तरह से ये घिनौने लोग समाज की छवि को खराब कर रहे हैं। राजपूतों के इतिहास में ऐसी घटनाएं कहीं नहीं मिलती हैं कि इस तरह की ऑफर में पेश करें। और फिर आपकी हैसियत क्या है योगेंद्र जी? इकरा हसन के सामने आप इस तरह के कर रहे हो, इसको तो हम जितनी निंदा कर रहे हैं कड़े शब्दों में अगर मिल जा तो रैप्टो छेदना शुरू कर दूं। मैं उसे चाहे फांसी पे ही चढ़ना पड़े, मुझे उसके मारने पीटने खातिर इतना गुस्सा इस बयान पर है मुझे। करणी सेना एक बड़ा संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी को बताया जा रहा है। पर करणी सेना को तो उसे तुरंत बर्खास्त भी कर देना चाहिए, और ऐसे लोगों को से तो समाज में भी, राजपूत समाज को भी निष्कासित कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस तरह की घिनौनी मानसिकता रखते हो अपने अंदर। वो भाईचारा तो मजबूत वैसे भी तो हो सके अगर वो नाहिद हसन का अपनी बहन बेटी का ब्याह करते, उससे नहीं होने का। भाई जो चीज मैं दूसरे पर लागू करना मेरे पर भी तो लागू हो। मैं कह रहा भाई उसने मर्डर कराया, फांसी दो उसे, और मैंने भी कर रखा, और मैं कहूँ मुझे छोड़ दो, तो ये चलने वाली बात नहीं है। ये भाईचारा अगर वो चाह रहा है तो पहले वो शुरुआत कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर यास्मीन राव। आज मैंने फेसबुक पर एक बयान देखा है, बयान नहीं, किसी महिला की इज्जत पर सीधा हमला है, और वो आम महिला नहीं है, वो एक सांसद है, सांसद इकरा हसन। एक पार्टी के उठाए गिरे इंसान योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, अपना आप को फेम पाने के लिए इकरा हसन को इस तरह का घिनौनी बात कही है। घिन आती है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। कैसे समाज में रह लेते हैं ऐसे लोग, जिन्हें दूसरे की बहन बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं है? क्या इनके घर में बहन नहीं है? क्या इनके घर में बेटी नहीं है? क्या इनकी बीवी किसी की बहन बेटी नहीं है? अगर इनको कोई इस तरह की बात कहेगा तो इनको कैसा लगेगा? मैं तो सहारनपुर पुलिस और यूपी पुलिस से यही निवेदन करूंगी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इनके कठोर से कठोर इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनको
पीटते हुए जेल तक लेके जाएं। मैं तो यही कहूँगी। मैं डॉक्टर यास्मीन इस बात को कह रही हूँ कि हमारी बहन बेटी सब एक समान है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या वो सिख है या वो ईसाई है, हमारी सारी बहनें हमारी बहनें हैं। उनके साथ अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो बस वो समझ ले उसका क्या हाल होने वाला है।